हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो कृष्ण काव्य है उसमें से हम आपको परमानंद जी के बारे में बताते हैं। जो है परमानंद जी हैं, परमानंद हैं जो, उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो परमानंद जी हैं, इनका जो जन्म माना जाता है, इनका, वो दोस्तों जो परमानंद जी हैं, इनका जो जन्म है, जो परमानंद जी हैं, इनका जो जन्म माना जाता है वो है जन्म जो है कन्नौज, जो कन्नौज है ना दोस्तों, कन्नौज के जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उसी में कन्नौज पड़ता है। वहाँ पे इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था। इनका जो जन्म है वो कन्नौज में हुआ था। निर्धन यानी दोस्तों जिसके पास धन न हो, निर्धन ये होता है, निर्धन। और बहुत ही गरीब परिवार, जो बहुत गरीब परिवार रहता है उसमें कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मणों में एक आता है कान्यकुब्ज आता है ना दोस्तों। कान्यकुब्ज जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जो ब्राह्मण हैं उनके परिवार में हुआ था, उनके परिवार में हुआ था। दोस्तों जो परमानंद दास जी हैं, इनके जो एक कान्यकुब्ज जो निर्धन परिवार था उसमें इनका जन्म हुआ था। वहाँ पर इनका परिवार जो है वहाँ इनका हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं ना, जो वल्लभाचार्य जी हैं, ना दोस्तों, इन्होंने अरैल में दीक्षा ग्रहण की थी। जो वल्लभाचार्य इनके जो गुरु हैं, वल्लभाचार्य जी हैं जो इनके एक गुरु हैं ना दोस्तों, जो उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली थी, जो परमानंद दास जी हैं, इनके जो गुरु वल्लभाचार्य जी हैं, इन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली थी। अरैल है ना दोस्तों, जो अरैल घाट एक है, अरैल जो घाट है, एक अरैल घाट का नाम है, जो कि प्रयाग है, प्रयाग यानी कि उत्तर प्रदेश जो है प्रदेश है, वहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली थी दोस्तों। हाँ, और जो प्रयाग को ही दोस्तों संगम नगरी भी कहा जाता है। जो प्रयाग है उसी को संगम नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। ये दिया गया है, ठीक है। प्रयाग घाट जो है दोस्तों, उसी को संगम नगरी भी कहा जाता है। इसमें से परमानंद दास जी का जो प्रकाशन है, वो परमानंद की कुछ दोस्तों इसमें रचनाएं हैं। जो परमानंद जी हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। जिसमें है परमानंद जी की जो रचनाएं हैं, उसमें है परमानंद, है ना, इनकी जो परमानंद सागर है, इनकी जो रचना है वो है परमानंद सागर है, जो परमानंद सागर है। और है परमानंद के पद हैं, और है जो और दिया है इसमें परमानंद के पद हैं, और जो दिया है वो वल्लभ संप्रदाय है,
जो दिया है वो है दोस्तों, जो वल्लभ संप्रदाय है ना, जो वल्लभ संप्रदाय, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कुछ दोस्तों वो दिया गया है इसमें, क्या बोलते हैं, संप्रदाय है जो कीर्तन पद संग्रह, इस पद संग्रह है दोस्तों, जो है दिया है ये सब पद संग्रह है, ये सब पद संग्रह दिया गया है दोस्तों, ये सब पद संग्रह दिया गया है। वही इनकी जो रचना है, कुछ रचनाएं भी दिया गया है, जो मेन है इनकी दो दी गई है दोस्तों। इसमें जो पहला है वो है, उसमें जो पहले है वो है दान लीला, जो पहला है वो दान लीला है, और दूसरा जो दिया है ध्रुव चरित है। ध्रुव चरित जो है ये माना जाता है। इनकी दो रचनाएं दी गई हैं दोस्तों, ये मेन रचनाएं हैं वो दो ही दी गई हैं दोस्तों। जो ये परमानंद जी हैं ना दोस्तों, जो परमानंद जी हैं, इन्होंने जो सर्वाधिक इन्होंने कृष्ण पद होते हैं, कृष्ण जो पद होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि है बाल लीलाएं, क्योंकि जो कृष्ण जी की होती हैं उसमें बाल लीला का वर्णन बहुत होता है। जो बाल हैं, बाल लीलाओं का वर्णन ज़्यादा मिलता है, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। इनकी जो श्रृंगार, इसमें जो रस दोस्तों, इन्होंने जो रस का प्रयोग किया है, जो अपने रचना में, पद में, सब में किया है, उसमें वियोग रस का ज़्यादा वर्णन किया है। जो वियोग हो गया उसका ज़्यादा किया है, और श्रृंगार का भी किया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया है दोस्तों। इन्होंने अद्भुत सफलता भी प्राप्त की है। ये वियोग और दोनों जो श्रृंगार, दोनों जो रस हैं, वियोग रस है, श्रृंगार रस है, इन्हीं दोनों में इन्होंने अद्भुत सफलता प्राप्त की है दोस्तों। जो वियोग रस है, श्रृंगार रस है, ये इनको बहुत ज़्यादा अधिक सफलता प्राप्त की है इन्होंने इसी में से। और इनका जो भाषा है, इनकी जो भाषा है ना दोस्तों, इनकी जो भाषा है वो तो ब्रज भाषा ही है। जो जितने कृष्ण काव्य वाले हैं दोस्तों, सब ब्रज भाषा में ही लिखते हैं ज़्यादातर। और जो क्या नाम है, राम भक्ति वाले जो होते हैं वो अवधी भाषा में लिखते हैं। और जो इनके गेय पद हैं, जो गेय पद दोस्तों उसको कहते हैं, जो गेय पद होते हैं, गेय पद उसको कहते हैं जो गाया जाने वाला पद हो, उसी को गेय पद कहा जाता है ना, गेय पद कहा जाता है। दोहा और चौपाई शैली का भी प्रयोग मिलता है। इनके जो पद हैं दोस्तों, उसमें दोहा है, जो दोहा और चौपाई, ये दोनों पद है ना, इसका भी वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों। जैसे इनकी कुछ पंक्ति दी गई है, जैसे इनकी कुछ पंक्तियां हैं, उसमें से जैसे कि एक है, जब ते प्रीति श्याम से कीनी, जब ते प्रीति श्याम से कीन्ही, यानी इनका कहने का मतलब है, जब से प्रेम श्याम से किए हैं, ता दिन ते मेरे नैनन ने कहु नींद न लीनी। नैनन, जो नैनन है, नैननी ने कहु नींद न लीनी दोस्तों। इनका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जब से
मैंने श्याम से प्रीत लगा लिया है, तब से मेरे आँखों में नींद एक भी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों जो आगे का है वो आगे की वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो गलती हो उसको कमेंट में आप लिख के मुझको बताएं, तो उसमें मैं सुधार करूँगी। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।